अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आज की रात करबला के अंदर क़यामत से कम रात नहीं है। आज की रात मज़लूम करबला ने मांग के ली थी। मेरे पीछे जो मकाम आप देख रहे हैं, ये वो मकाम है कि आज की रात बहन और भाई इसी मकाम पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बीबी कह रही हैं, हुसैन क्या आपने अपने असहाब का इम्तिहान ले लिया? ये मकाम खैमगाह है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। आज करबला के अंदर शब आशूर है, 10 मुहर्रम की रात है। अज़ीज़ान गिरामी, जब मज़लूम करबला की विलादत हुई ना, रसूल खुदा ने इमाम को अपने हाथों पे उठाया और मौला का बोसा लिया और रसूल ने रोना शुरू कर दिया। बीबी कहती हैं कि ऐ बाबा, जब किसी मौलूद की विलादत होती है उस विलादत पे खुश हुआ जाता है, लेकिन बाबा मैं अजीब माजरा देख रही हूँ। मेरे बेटे की विलादत हुई है, आपने रोना शुरू कर दिया। पैगंबर फरमाते हैं, ज़हरा अभी जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि तेरा ये बेटा करबला के अंदर शहीद होगा। अज़ादारों, कितना मुश्किल वक़्त होता है उस माँ के लिए कि जिस माँ को उसके बेटे की मौत की खबर दी जाती है। माँ मरने से पहले मर जाती है। अज़ादारों, जब ज़हरा को ये खबर मिली ना, बीबी रो के फरमाती हैं, बाबा क्या उस वक़्त आप अली मौला या हसन नहीं होंगे कि जो मेरे हुसैन को बचाएंगे? पैगंबर रो के फरमाते हैं, नहीं ज़हरा, न मैं होऊंगा, न अली होंगे, न हसन होंगे। अज़ादारों, बीबी ने कहा, बाबा फिर कौन होगा मेरे हुसैन पे रोने वाला? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ज़हरा, खुदा एक मखलूक को खल्क करेगा कि जिसके जवान तेरे जवान पे मातम करेंगे, जिसकी ख़वातीन तेरी पर्दादारों पे मातम करेंगी, जिसके बुजुर्ग तेरे बुजुर्गों पे मातम करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी ने एक जुमला फरमाया। बीबी फरमाती हैं, बाबा मैं तेरी सच्ची बेटी हूँ। बाबा मैं ज़हरा हो के तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाऊँगी जब तक मैं हुसैन के अज़ादारों को अपने साथ लेके न जाऊँ। बस अज़ादारों, करबला की सरजमीन है, शब आशूर है। अज़ादारों, एक रात का मेहमान रह गया ज़हरा का लाल। मैं सैयद हूँ, आपकी बारगाह में पुरसा पेश कर रहा हूँ। कल का जो दिन आएगा ना, अपने गिरेबानों को चाक कर लेना, अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा लेना। जो मोमिनीन मिले ना, उसको कहना, ज़हरा, ज़हरा के बेटे के अफसोस है। करबला के अंदर बैठ के पुरसा देने वालों, एक जुमला कहना आज की रात कि ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। ये वो रात है कि अली की बेटी बड़ी बेचैन है इस रात को। बीबी ने अपने भैया के बच्चों को इकट्ठा किया, बारी बारी बच्चों को सुलाना शुरू कर रही है अली की बेटी। बस अज़ादारों, कल का जो दिन आ रहा है क़यामत से कम दिन नहीं है। मैं ज़माने वालों को एक पैगाम दे रहा हूँ कि ऐ ज़माने वालों, आओ देखो कि हम शिया कौम कोई पागल कौम नहीं है। हम शिया कौम, आप देखो कि रात का ये पहर हो गया है। हर माँ ने अपने बच्चों को बिस्तरों पे सुला दिया है।
ये वो कौम है कि जो अपने बच्चों को लेके खाक के ऊपर बैठ के ज़हरा को पुरसा पेश कर रही है। बस अज़ादारों, 2 रातें अली की बेटी पे बहुत मुश्किल गुजरी। ये वो रातें हैं कि जो सानिए ज़हरा के लिए क़यामत से कम न थी। एक वो रात कि 19 रमज़ान को जब अली मौला की आखिरी रात थी, और एक आज शब आशूर। ये 2 रातें सानिए ज़हरा पे क़यामत से कम न थी। अज़ीज़ान गिरामी, 19 रमज़ान की रात को मौला अली जनाब ज़ैनब को उठा रहे हैं। मौला फरमा रहे हैं, मेरी बेटी ज़ैनब, मेरी बेटी ज़ैनब उठ, बाबा की आखिरी रात है। लेकिन दूसरी तरफ आज शब आशूर, हुसैन सकीना को कह रहे हैं कि है मेरी बेटी सो जा, आज तेरे बाबा की आखिरी रात है। मैं कहूँगा कि ऐ मौला, शहादत की रात आपकी भी थी, शहादत की रात हुसैन की भी है, लेकिन मौला आप ज़ैनब से फरमा रहे हैं कि ज़ैनब उठो, बाबा की आखिरी रात है। हुसैन सकीना को फरमा रहे हैं, सकीना सो जाओ, तेरे बाबा की आखिरी रात है। यकीनन जवाब मिलेगा कि ज़ैनब अमीर बाप की बेटी है। ज़ैनब के बाबा को मालूम है कि ज़ैनब के 18 भाई हैं, कि अगर आज ज़ैनब नहीं सोएगी, आज के बाद ज़ैनब को सुकून से सोने से रोकने वाला कोई न होगा। लेकिन करबला में शबे आशूर को हुसैन को मालूम था कि आज ये करबला के अंदर हुसैन की आखिरी रात है। आज अगर सकीना अपने बाबा के सीने पे न सो सकेगी, और कल जो दिन आ रहा है सकीना को सोने के लिए बाबा का सीना न मिलेगा। बस अज़ादारों, शबे आशूर को बैठ के इमाम पे गिरिया करने वालों, ये वो मकाम है कि इसी मकाम पे जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मज़लूम करबला इसी रात के अंदर दोनों बहन और भाई ख़याम के अंदर बैठे, और बीबी ने मौला हुसैन से पूछा कि ऐ भैया, क्या आपने अपने असहाब का इम्तिहान ले लिया है? अज़ादारों, यही वो रात है कि इस रात को मज़लूम करबला ने इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपने असहाब के नाम, एक हिस्सा इबादत परवरदिगार में, और एक हिस्सा अहले बैत के नाम। अज़ादारों, रावी कहता है कि मैं एक खेमे के पास से गुजरा, मैंने सुना कोई बीबी रकू में है, कोई बीबी सजदे में है, कोई बीबी सर पे कुरान रख के कह रही है कि मेरा अल्लाह, न आती आज की रात, न लुटता अली का घराना, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर। हो गया पुरसा। आइना अज़ीज़ान, करबला की ज़मीन है, अपनी हाजात को अपने दिल में रख ले। मज़लूम करबला का हरम यहाँ से बहुत नज़दीक है। हम शब आशूर की मजलिस इमाम की खिदमत में खैमागाह में बैठ के कर रहे हैं। अज़ादारों, अपनी हाजात को अपने दिल में रख लो। मज़लूम करबला पे आज की रात सलाम पढ़ते हैं, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना कि आज ज़ैनब तेरे सलाम का जवाब जब देगी ना, अली की बेटी के हाथ बंधे हुए नहीं होंगे। आज ज़ैनब के हाथ आज़ाद हैं। आज अली की बेटी तेरे सलाम का जवाब आज़ाद हाथों से देगी। लेकिन अल्लाह जानता है कल का जो दिन आ रहा है, जब कल तू अली की बेटी पे सलाम करेगा, ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए होंगे, बीबी बेपनाह ऊँटों पे होगी। अल्लाह जानेगा अली की बेटी अपने भाई को कैसे अलविदा करके जाएगी। अजरुकुम अल्लाह, अपनी हाजात को अपने दिल में रख लो। मज़लूम करबला को शब आशूर का पुरसा पेश करते हैं। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व
अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अजीजान, इमाम का एक सहाबी है जिसका नाम है हिलाल बिन नाफे। आज की रात इमाम अपने खैमे से बाहर निकले, करबला की जमीन पे चलना शुरू कर दिया। इमाम ने देखा कि मौला का सहाबी इमाम के पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। मौला कहते हैं, नाफे मेरे पीछे आना क्यों हुआ? रो के कहते हैं, फर्जंदे ज़हरा, दुश्मन ने हमें हर तरफ से घेर लिया है, मैं आपकी हिफाजत के लिए आपके पीछे आ रहा हूँ। नाफे कहते हैं, चलते चलते एक मकाम ऐसा आया, फर्जंदे ज़हरा खड़े हो गए, इतना रोए, रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गए। साहबी कहता है, मैं कुर्बान जाऊं ज़हरा का लाल, इतना क्यों रो रहे हो? मौला कहते हैं, नाफे क्या तुझे मालूम है कि ये कौन सा मकाम है? नाफे कहते हैं, नहीं मौला, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा मकाम है। मौला फरमाते हैं, नाफे ये वो मकाम है कि कल का जो सूरज चढ़ेगा, मेरा 18 साल का बेटा जीने दुल जना से जमीन पे आएगा। इसी मकाम पे आके मैं अकबर की बर्छी का फल उसके कलेजे से निकालूंगा। अल्लाह अकबर हो गया पुरसा। बस आजादारो, इमाम ने करबला की जमीन पे चलना शुरू कर दिया। चलते चलते एक मकाम ऐसा आया, इमाम फिर रुक गए। अपने सहाबी से मुखातब होके फरमाते हैं, हिलाल बिन नाफे क्या तुझे मालूम है ये कौन सा मकाम है? कहता है, नहीं मौला, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा मकाम है। मौला फरमाते हैं, हिलाल बिन नाफे जब मेरा अकबर मारा जाएगा, जब मेरे कासिम के लाशे के टुकड़े हो जाएंगे, जब अब्बास मैदान में जाएगा, जब इस मकाम पे पहुंचेगा, अब्बास मुंह के बल जमीन पे आएगा, जब अब्बास के लाशे पे मैं आऊंगा, अब्बास के लाशे पे घोड़े दौड़ चुके होंगे। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल-ज़हरा। आखिरी जुमले आपकी ज़हमत को तमाम। मेरा अल्लाह, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन औलाद की ख्वाहिश रखता है, मुझे नहीं पता कौन सा मोमिन बीमारों की शिफा के लिए आया है, लेकिन मेरा अल्लाह तुझे उस वक़्त का वास्ता कि जब इमाम करबला की जमीन में चल रहे थे कि एक मकाम ऐसा आया, इमाम जमीन पे बैठ गए। अपने सहाबी को कहते हैं, हिलाल बिन नाफे क्या तुझे मालूम है ये कौन सा मकाम है? कहता है, नहीं मौला, मुझे नहीं मालूम। मौला रो के फरमाते हैं, नाफे ये वो मकाम है, इस मकाम को तिल्ला ज़ैनबिया कहा जाता है कि कल जब रोज़े आशूर होगा, जब शिमर मेरे सीने पे सवार होगा, मेरी बहन ज़ैनब इस मकाम पे आएगी, रो के कहेगी, शिमर न मार, मेरा 3 दिन का प्यासा भैया है। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।